नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। कश्मीर की बात सबसे पहले करेंगे, जहां टारगेट किलिंग जारी है, आतंकियों की कायराना हरकत जारी है और गैर कश्मीरियों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सेना मुंह तोड़ जवाब आतंकियों को दे रही है, लेकिन जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या फिर से कर दी गई है। तो पिछले काफी दिनों से हमने देखा कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है गैर कश्मीरियों को। कुलगाम में 3 गैर कश्मीरी पर हमला किया गया है। कुलगाम में बिहार के 2 मजदूरों की जान ले ली गई। रविवार शाम को वनपो इलाके में 3 बिहारी मजदूरों को गोली मार दी गई। हमले में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के शव उनके पैतृक गांव पहुंचाए जा रहे हैं। बिहार अररिया के राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव के साथ आतंकी हमले में मौत हो गई, जबकि चुन ऋषिदेव की हालत गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है, गैर कश्मीरियों पर हमला किया जा रहा है। क्या हुआ वहाँ पे वनपो में? वहाँ पे हम लोग रूम पे बैठे हुए थे, अचानक ये लोग आया, उधर से दौड़े हुआ, बोलता गोली लग गया इनको। फिर वहाँ से लेके हम आए डॉक्टर के। तो कितने बंदों का गोली लग गई है? लगभग वहाँ 3 आदमी थे सर। तो अभी क्या स्थिति है उनकी? उनकी तो वो 2 का पता नहीं है, लग रहा है। तो आप लोग कहाँ पे रहते हो? हम लोग वनपू मार्केट में रहते हैं, अंदर में। काम क्या करते हो आप लोग? मजदूरी स्लेब का। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बिहार। और देखिए, मजदूरों की जान ली गई है, 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि एक मजदूर जो बिहार का रहने वाला था अभी घायल बताया जा रहा है। राजा ऋषिदेव बिहार के अररिया के रहने वाले थे। उनके घर में मातम पसरा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि ऋषिदेव दिवाली पर घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये मनहूस खबर आई। वहाँ पे ढलैया करते थे। मकान बनाते थे। तो वहाँ कैसे क्या हुआ? उधर बारूद गोली बहुत चलता था उधर, इसीलिए हम चले आए। तुम कब आए यहाँ? 10 दिन हो गया हमको। राजा वहीं रह गया? हाँ, वो बोला हम पैसे उसे लेकर आ रहे हैं। कब आ रहे? वो दीपावली में। आतंक के आकाओं ने घाटी में अपनी चाल बदल दी है। घाटी में उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो गैर कश्मीरी हैं। दहशत फैलाने के लिए निहत्थे लोगों पर आतंकी गोली बरसा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक मजदूर घायल हो गया, जिसे पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। मारे जाने वाले लोगों की पहचान बिहार के निवासी राजा और जोगिंदर के रूप में हुई है। इसके अलावा घायल हुए शख्स का नाम चुन देव है। कुलगाम में हुए हमले की जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुष्टि कर दी है। जानकारी के मुताबिक कुलगाम के वानपो इलाके में आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों के घर में घुसकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। जिस समय आतंकियों ने गोलीबारी की, उस दौरान वहां पर 3 लोग मौजूद थे और तीनों पर ही आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में एक शख्स घायल है। आतंकी वारदात के बाद पूरे इलाके को पुलिस और सेना के जवानों ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साफ है कि जम्मू कश्मीर में अमन की आहट से आतंकियों की बौखलाहट बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ 10-15 दिन पहले आए थे, काफी समय से वहां पर रह रहे थे, लेकिन आज आतंकियों ने जो है एकाएक इनको जो है चुनकर निशाना बनाया है, क्योंकि आतंकी इनके जो किराए का घर था उसमें घुसे और एकाएक फायरिंग शुरू कर दी। यानी कि आतंकियों के पास पहले से ही ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं, नॉन लोकल लेबरर्स यहाँ पर रहते हैं। कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, उसमें आतंकी सफल हो रहे हैं और उसे सफल नहीं होने देना है। जम्मू कश्मीर में अमन की आहट से आतंकियों की बौखलाहट बढ़ गई है, तिलमिलाहट बढ़ गई है। अंजाम यह हुआ कि एक अलग ही तरीका अख्तियार कर लिया है पाकिस्तान के प्यादों ने। अब घाटी की माटी को गैर कश्मीरियों के रक्त से रंगना शुरू किया गया है। चुन चुनकर हिंदू और सिखों को टारगेट किया जा रहा है। शनिवार को कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार का रहने वाला था। ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। बिहारिया को मार रहा है। कल की हत्याएं पहली हत्या नहीं थी। आतंकी अक्टूबर के महीने की शुरुआत से ही अपने मंसूबे जाहिर कर चुके थे।
आतंकियों ने 5 अक्टूबर को कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की श्रीनगर में बेरहमी से हत्या कर दी थी। माखनलाल बिंद्रू की हत्या उनके मेडिकल स्टोर में की गई थी। इसके अलावा 5 अक्टूबर को ही आतंकियों ने बिहार के वीरेंद्र पासवान का कत्ल किया था। वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे बेचते थे। भय इनके माइंड में जाना जरूरी है। तो भय क्रिएट करने के लिए मेरी अपनी सोच ये है कि जब तक आप टेरर स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं कीजिएगा, जब तक OGW, स्लीपर सेल, सिंपैथाइजर्स, एम्युनिशन प्रोवाइडर्स, हथियार प्रोवाइडर्स, खाना जो रात को देते हैं, शेल्टर देते हैं, जब तक इनकी डाटाबेस कंपाइल करके इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरा ये स्ट्रक्चर ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक बात बनेगी नहीं। धारा 370 हटने के बाद से जब से कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जा हटाने का अभियान घाटी में शुरू हुआ है, तब से अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। उसके बाद भी महबूबा बातचीत का राग अलाप रही हैं, वार्ता की सलाह दे रही हैं। इस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती जो है लाशों के ऊपर वो सियासत कर रही हैं। कौन से किससे डायलॉग करना चाहिए? लोकल का मतलब उनका क्या है कि जो टेररिस्ट हैं, जिनको पाकिस्तान ने गन पकड़वाई है और वो गरीबों को मार रहे हैं, रेडी वाले को मार रहे हैं, वो गोलगप्पे वाले को, एक जो बीवर है जो कढ़ाई करता है कश्मीरी, उसको जो मार रहे हैं, कश्मीरी टीचर्स को मार रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख हैं, उनसे बात जो मार रहे हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि घाटी में शांति है, आतंकी इसलिए बौखलाए हुए हैं और टारगेट किलिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं, उससे पाकिस्तान को और आतंकवादियों को तकलीफ होती है। इनकी ये जो तकलीफें हैं ये दूर करेंगे और इन आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी दहशत पैदा करने के लिए एक के बाद एक हिंदू, सिखों और गैर कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं। पाक पोषित आतंकियों की पूरी कोशिश घाटी में खौफ पैदा करने की है, लेकिन सेना नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर रही है, आतंकियों के सफाई में जुटी है। अब सेना के टारगेट पर वो टारगेट किलर हैं जो घाटी में कत्ल गारत मचाए हुए हैं। इसके साथ ही उन लोगों पर भी इनकी नजर है जो आतंकियों की मददगार हैं। सेना घाटी में माहौल बिगाड़ने वाले आतंकियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचा रही है और अब बारी है टारगेट किलर की, जिनका बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजू निर्वाड़ कुलगाम से ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है। अंजू, मैं आपका रुख करूंगी और गुरसिमरन भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, लेकिन अंजू, जो हालात बने हुए हैं वो साफ साफ दिखाते हैं कि आतंकी किस कदर बौखलाए हुए हैं। इससे ज्यादा कायराना हरकत और क्या होगी कि आप गैर कश्मीरियों को निशाना सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि घाटी का माहौल खराब कर सके, क्योंकि आपको वहां पर शांति रास नहीं आ रही। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि लश्कर तैयबा का जो TRF है वही इस तरह की किलिंग, टारगेट किलिंग कर रहा है। वहीं अगर हम फौज की बात करें और जो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज है उसकी बात करें तो उनके निशाने पे TRF के जो आतंकी हैं वो हैं, और साथ ही साथ हिजबुल और मुजाहिदीन के जो आतंकी है वो भी इनके निशाने पे, और उनका खात्मा करना है, क्योंकि इन्हीं लोगों को और जो चरमपंथी नेता उन लोगों को बिल्कुल भी जो अमन बहाली की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में की जा रही है धारा 370 हटने के बाद वो इन्हें रास नहीं आ रही।